भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। इसमें ऐसा भी बताया गया है कि व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वह वैसा ही बन जाता है। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएगा। मनुष्य को जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराश हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करके अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति में मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, उस मनुष्य का मन उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकता है। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं और लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वे उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान की शक्तियों का रूप है। अर्थात संसार में जितने देवता हैं, वे सारे ही देवता एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं। जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं, तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रख लेते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी काम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए साथी बनना
स्वार्थी नहीं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है और इसी से संसार बना है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिससे हवा में उछाल हो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और न ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास हमें तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्जी ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूठ हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उसे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वाहन नहीं देता जो आपको अच्छा लगता, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। संबंध उसी आत्मा से जोड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को ही घायल कर देते हैं। जीवन में आधे दुख तो इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमें जीवन से आशाएं बड़ी होती हैं। आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रात में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना साथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह इंसान
जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, वह इंसान जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो।